सेकंड। भाई खुले मुंह तेरे पुलिस वाले नहीं पकड़ते यहाँ पे? नहीं भाई, हमारे यहाँ तो खुद ही पकड़ना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं? अरे खतरनाक लोग हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर आए दिन एक से बड़े एक नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं, जिनको देखकर हमारी हंसी बिल्कुल नहीं रुकती है। दोस्तों, आज की वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे ही अतरंगी नमूनों और पापा की परियों के मजेदार वीडियो, जिन्हें देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। तो वीडियो में काफी मजा आने वाला है, तो बस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। हाँ जी, ऑपरेशन के लिए रेडी? हाँ रेडी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये माला किस लिए? वो एक्चुअली ये मेरा पहला ऑपरेशन है। अगर सही हुआ तो मेरे लिए, और अगर गलत हुआ तो तुम्हारे लिए। अबे साले, तो गया बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे हमारी इन दीदी की बात में दम तो है। नाम में क्या रखा है साहब? घर में पोचा तो वो भी लगाती है। अच्छा, जिसका नाम रानी है। हमारे इन पुलिस वाले भाइयों को इस शराबी से पंगा लेना तो कुछ ज्यादा ही भारी पड़ गया। फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, फिर मैं स्टीयरिंग में उंगली डाल के जो चक्री घुमाई, रोड रोलर जगह पे घर घर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। घर वालों के ताने सुन सुनकर भाई ने अपना नया काम तो शुरू कर दिया, लेकिन काम भी ऐसा शुरू किया कि जिसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। सेकंड हैंड चड्डे 12 रुपया का डॉलर कंपनी चड्डी 1 महीना चला हुआ है। आइए सेकंड हैंड मात्र 12 रुपया और फाइनेंस के साथ। आइए भैया, सेकंड हैंड चड्डी मात्र 12 रुपये में। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। फोटो खींचने के लिए भी बहुत मेहनत लगती है, जो कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं। ले भाई दीपक, पता नहीं किस बहन चोद की नजर लग गई। अरे बाबा, अब मैडम ने कहा है कि अपने भाई पर निबंध लिखना, तो बच्चा वही कर रहा है। मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। ओए, ये क्या लिख रहा है? मासी, कोचिंग वाले मैम ने कहा था भाई पर निबंध लिखना है। अच्छा, अबे तो भाई के ऊपर थोड़ी ना लिखते हैं। भाई तो गाना गाते हुए अपने असली मूड में आ गया और फिर कुछ ऐसा बोल दिया कि जिसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह में। बड़ा हरामी हो। भाई ने तो अपना रंग गिरगिट से भी पहले बदल दिया। जरा आप भी देखिए ये मजेदार वीडियो। अरे देखो तो ये दूध वाली का फोन आ रहा है, पूछो इससे क्या बोल रही है। मेरे हाथ गीले हो रहे हैं। अरे पर पूछना क्या इससे? अरे उससे पूछो दूध अभी देने आएगी या रात को देने आएगी। हाँ हेलो, हाँ मैं पूछ रहा था अभी दोगी या रात में दोगी? हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? भाई ने मौके का फायदा तो सही उठाया था, लेकिन भगवान की वजह से पकड़ा गया। जरा आप भी देखिए ये मजेदार वीडियो। ये क्या है? मोबाइल किसका है? अरे सब मेरा है। ठीक है। सेकंड। हमारे यहाँ ऐसा ही होता। दीदी को लग रहा था भाई उसकी तारीफ करने वाला है, लेकिन भाई ने तो ऐसी बेइज्जती की जिसे सुनकर शायद आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। तुम पता है तुम एक टी हो? टी? पूछो कौन सी टी? कौन सी टी? गेस करो। क्यूटी? नो। स्वीटी? नो, टट्टी। अबे साले, यह सारे लोग यहाँ कंपनी में सो रहे हैं या फिर गाना गा रहे हैं, बस यही समझ नहीं आ रहा। वाह क्या सीन है। अब ससुराल में बच्चे को पैसे दिए हैं तो ससुराल वालों को तो पता चलना ही चाहिए। इसके लिए देखिए भाई ने क्या किया। ले बेटा 50 रुपया चीजी खाली। रात में तो राती जो काम आना है वो ले बेटा 50 रुपया चीजी खाली। अब ठीक है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता। शादीशुदा दिखने के लिए लड़कियां मांग भरती हैं और साड़ी पहनती हैं, लेकिन लड़के शादीशुदा हैं या नहीं ये कुछ ऐसे पता चलता है।
शादीशुदा दिखने के लिए हमें चूड़ियां पहननी पड़ती है, सिंदूर लगाना पड़ता है, बिंदी लगानी पड़ती है, मंगलसूत्र पहनना पड़ता है। तुम्हें क्या करना पड़ता है? हमारी तो शकल ही बता देती है। राजमाता समर शंख फूंक दो। दूसरों के केले छीनने से घर नहीं चलता है साहब, बल्कि घर चलाने के लिए तो काम धंधा करना ही पड़ता है यार। अपना सफेद राय के कहता जेसीबी चलाने के लिए इन सारे भाइयों ने तो आपस में लड़ाई शुरू कर दी। भाई ने तो टाइम से पहले ही सब कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन गलत समय पर बोल दिया। शैली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ और एक दूसरे को हम पसंद भी करते हैं। सो फाइनली मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। अबे बस कर, बुलाएगा क्या? क्या मतलब मुंह में नहीं लोगी? यार मुंह में तो लेना पड़ेगा। देखो नेताजी गलत तरीके से एक्सीलेटर पर क्या चढ़ गए, उनके पीछे उनके सारे चमचे भी गलत तरीके से चढ़ने लग गए और भरी पब्लिक में अपनी बेइज्जती करवा ली। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। दीदी के सवाल का डॉक्टर ने ऐसा जवाब दिया कि इनकी बोलती ही बंद हो गई। जरा आप भी सुनिए इनका ये मजेदार जवाब। आप सब डॉक्टर्स हमेशा व्हाइट कपड़े ही क्यों पहनते हो? अरे वो पेशेंट की मैयत में जाने में आसानी होती है ना फिर। ये बच्चा तो काफी समझदार लगता है, ऐसा लगता है ये अपने पापा पर ही गया है। मम्मा देखो ना, पापा मुझे अपना फोन नहीं दे रहे हैं। क्यों पीछे पड़ रहते हैं उनके? वैसे आज अच्छे मूड में है, दिमाग खराब मत कर उनका। रोको उनके मूड को, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को शेयर नहीं करना चाहता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? गन्ने के जूस के लिए तो अमरीशपुरी भी आधे रास्ते से ही पलट गए। क्या करे, गर्मी ही कुछ ऐसी जो पड़ रही है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। गाड़ी रोक! अरे मेरे गाड़ी रोक! हमारी जूस वाली गाड़ी यहाँ नहीं रुक सकते। गाड़ी रोक! अब दीदी ने भाई को हीरो बनकर आने से मना किया था तो भाई विलन बनकर आ गया, वो भी कुछ ऐसे। सुनो, मेरे ना दादाजी मर गए हैं, तो तुम फटफट ना मेरे घर आ जाओ, ठीक है? मैं आ रहा हूँ। और सुनो, हीरो बन के मत आना, ठीक है? कोई मरा है उस टाइप के कपड़े पहन के आना। 2 seconds later. लड़के तो आखिर लड़के होते हैं, उनको लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि यहाँ ही देख लीजिए। रुक, मैं टॉयलेट जाके आती हूँ। टॉयलेट नहीं, वॉशरूम बुलाकर। लोग जज करते हैं तो करने दो ना, लोगों का क्या है? टॉयलेट ठीक ही लगता है। वॉशरूम बुलाकर। तू खाता है इतनी देर से? अपने गया था। लड़कियां चाहे कुछ भी कहें, लेकिन गुरुजी की इस बात में दम तो है। जरा आप भी सुनिए गुरुजी की यह बात। कथा में बैठने में शरीर दर्द होता है, अभी ठुमका लगवा लो, डीजे लगवाओ। सही बात है। पूरी रात नाचेंगे, फिर भी पैर दर्द नहीं करेगा। हमने कुछ इसीलिए कहते हैं कि गर्लफ्रेंड अपनी औकात के अनुसार ही बनाना चाहिए, वरना कुछ ऐसी बेइज्जती हो सकती है जैसे कि इस भाई की हुई। बेबी, तुम्हारे उधर बारिश हो रही है? हाँ बेबी, हो तो रही है। फिर तो तुमने छाता ले रखा होगा बेबी। मेरा तो ब्लैक कलर का है, तुम्हारा किस कलर का है छाता? हम लोगों ने गरीबी देखी। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये पापा की परी काम ही ऐसा कर रही है कि लोग तो यही कहेंगे कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। तो रुको जरा, सब्र करो।
भोले बाबा के सबसे बड़े भक्त रावण भी कावड़ लेने के लिए चल दिए हैं। लो भाई, भोले बाबा के परम भक्त लंकापति रावण ने भी कावड़ उठा ली है। जय बाबा की, जय उत्तर प्रदेश। अच्छा हुआ भाई ने अपने दोस्त को सही टाइम पर सच बता दिया, वरना इसके साथ अभी बहुत बड़ा कांड हो जाता। अरे तू रात को क्या मैसेज कर रहा था? तू मुझसे प्यार करता है? अरे नहीं यार, रात को थोड़ी ज्यादा हो गई थी। गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था, गलती से तुझे चला गया। तो देख के मैसेज करा करना यार। डोगेश भाई के इलाके में आकर उनकी बिना परमिशन के रील्स बनाओगे तो वो आपकी मेहनत पर पानी फेर देंगे, वो भी कुछ ऐसे। भाई ने अपनी पैसों से आइसक्रीम खरीद कर अपनी गर्लफ्रेंड को दी तो भाई को इसकी कीमत अच्छे से पता है। चलो। अरे सुनो ना, बोलो। मुझे कुछ कहना था ना तुमसे। बोलो। आंखें बंद करो पहले। क्या दिखा? अंधेरा। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अंधेरा सा लगता है। क्या होता है यू? टीवी पर इमोशनल सीरियल देखकर इमोशनल होना तो आम बात है, लेकिन ऐसे कौन रोता है यार। हमको सब अनाथ कहते हैं। अनाथ का मतलब क्या होता है? अनाथ मतलब भगवान के बच्चे। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? लेकिन एक सेकंड, मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? ये क्या है? हेलो दीदी इन लोगों को ज्ञान दे रही थी कि गलत इंसान से दूर ही रहना चाहिए, लेकिन ये गलत इंसान ये खुद ही है, ये इन्हें पता नहीं था। और फिर जो हुआ। पते की बात बताऊं? कभी भी किसी गलत इंसान के साथ नहीं बैठना चाहिए। शायद इसीलिए कहते हैं कि प्यार करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, दिमाग होना चाहिए, जो कि इस छोटे बच्चे के पास है। बाबू तुमने खाना ना खाया ना तो मैं भी खाना ना खाऊंगा। ये क्या हो गया? बाबू 1 मिनट रुको, 2 बच्चे बुलाना है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शायद इसीलिए कहते हैं कि पापा की परियों का दिमाग घुटनों में होता है। जरा आप भी देखिए यह मजेदार वीडियो। अच्छा एक बात बता, 1 आलू उबलने के लिए 2 मिनट लगता, 6 आलू उबलने के लिए कितना मिनट लगेगा? 6 आलू 12 मिनट। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। दीदी वैसे हमारे इस भाई की बात में दम तो है। भाई खुले मुंह तेरे पुलिस वाले नहीं पकड़ते यहाँ पे? नहीं भाई, हमारे यहाँ तो खुद ही पकड़ना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ पुलिस वाले पकड़ते हैं? अम्मा भाई पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा। बेबी हाँ एक बात बोलो, मारोगे तो नहीं ना? अरे मैं पागल थोड़ी ना जो तुम्हें मारूंगा। मैं मम्मी बनने वाली हूँ। बहू ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम कितने अच्छे हो। यही बात शादी से पहले पापा से बोलती थी, बहुत मारते थे। लंगूर के हाथ में अंगूर आ जाता है, तब कुछ ऐसा ही होता है। जीती रहो। ब्लेसिंग्स ले लो। अगर अपनी शादी में ऐसा डांस करोगे तो दुल्हन तो शादी के लिए मना करेगी ही। नहीं करनी मुझे शादी। अरे क्या हुआ? नहीं करनी है। अरे पर ऐसा क्या कर दिया मैंने? लड़कियों की शक्ति का सही इस्तेमाल करना तो कोई हमारे इन भाई साहब से सीखे। एक्सक्यूज मी। जी बोलिए। एक छोटी हेल्प होना था, थोड़ा गाड़ी पुश कर दे। कहाँ तक? पेट्रोल पंप तक? अरे नहीं, आप खाली 2 इंच पुश करो, पेट्रोल पंप खुद चल लेते आता। जस्ट हैंडल ऐसा पकड़ के 2 इंच बस, जस्ट लाइक दिस। ट्रस्ट मी प्लीज। तो रुको जरा, सब्र करो। पेट्रोल हो गया? वो पेट्रोल हो गया कहते भाई, मैं निकाल के देता हूँ, आप जाओ। अरे बड़े भाई निकालते कहीं क्यों? ऑलरेडी निकला हुआ है, हमेशा साथ एक बॉटल रख के फिरता हूँ मैं इनकी टांकी भर देता हूँ, आप जाओ।
अब आप पंप तक आराम से चल जा सकते हो। ठीक है, थैंक यू। क्या था ये? सोसाइटी। भाई के सवाल का जवाब तो दीदी ने बिल्कुल सही टाइम पर दे दिया। तुम गाली तो नहीं देती हो ना? नहीं, मैं ये चूतियापन नहीं करती। लड़के और लड़कियों के रिश्ते में सिर्फ इतना ही तो फर्क होता है। हेलो दीदी। मेरे को दीदी मत बोला कर, मैं बस तुझसे 2 महीने बड़ी हूँ। दल्ले पूरा 1 दिन बड़ा हूँ। पापा बोल पापा। इसलिए बिना सामने वाले की पूरी बात सुने कोई भी काम नहीं करना चाहिए, वरना कुछ ऐसा ही होगा। हेलो दीदी। और भैया बड़े दिनों बाद आए, क्या बात? हाँ जी दीदी, बस ऐसे गया हुआ था। ये एक रिफाइंड की पेटी, एक पानी की बोतल, ये ब्रेड का पैकेट, चिप्स की लड़ी, सेंटर फ्रूट का डब्बा, फैन का पैकेट, और अभी तो रुको, एक तेल की शीशी और 4 मैगी। ये सारा तो मैं ले लिया था पिछली दुकान से ही। आप एक काम करो दीदी, एक ना ये माचिस से दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। ए, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? यहाँ बैठ के बच्चों की तरह लॉलीपॉप चूस रही हो, घोड़े जैसी हो गई हो। कब जाएगा तुम्हारा ये बचपना? भाई ने तो अपने अंदर के टैलेंट को बिल्कुल सही टाइम पर दीदी को दिखा दिया। ये बताइए आपके अंदर क्या टैलेंट है? बोलो तो नहीं मानोगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच में आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा जी। अच्छा, तो टैलेंट क्या है ये बता दो। झूठ बोलना। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। सुनो, मैं मंदिर जाके आ रहा हूँ। भगवान को कहना मुझे बुद्धि दे। अरे तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम जाके मांगो ना, मेरे कहने से तुम्हें थोड़ी देंगे। आजकल के पुलिस वाले भी काफी मॉडर्न होते जा रहे हैं, वक्त से पहले पहुंचकर ही लोगों को सीधा जो कर रहे हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। दोस्तों, यह तो सुना था कि एक जानवर का दुख सिर्फ एक जानवर ही समझ सकता है, लेकिन आज देख भी लिया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई भाभी को उल्टी हो रही थी तो भाई को लगा खुशी की बात है, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। लेकिन 1 सेकंड। बहन क्या हुआ भाभी को? भाभी को उल्टी हो रही है। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है। कांग्रेचुलेशंस भाभी। दारू पी के आई थी। ये पंडित जी तो प्यार के मामले में काफी एक्सपीरियंस वाले लग रहे हैं, जरा आप भी देखिए इन्हें। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। दीदी तो भाई की परेशानी दूर करना चाहती थी, लेकिन इनको क्या पता कि उनकी परेशानी ये खुद ही है। आप अपने लाइफ में इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? टेंशन को 2 थप्पड़ मारो और दूर भगाओ। अच्छा। मौके का सही फायदा उठाना तो कोई हमारे इन भाई साहब से सीखे। मोटी रोटी दे। क्या कहा तुमने? मोटी रोटी दे, पतली दे रही है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। भाई ने खुद ही चोर को सारी जानकारी दे दी, फिर जो हुआ इसके साथ वो देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। यार भैया, कल मेरा फोन तो नहीं छूट गया यहाँ पे? नहीं भैया, यहाँ तो कोई फोन नहीं छूटा। यार कैमरे नहीं लगे आपकी शॉप पे? यार नहीं भैया, यहाँ कोई कैमरे नहीं लगे हमारी शॉप में। यार भैया, पुलिस स्टेशन भी नहीं आसपास में कोई भी यार। लेकिन 1 सेकंड। नहीं भैया, यहाँ आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है। वो रसगुल्ले मत खाना, उसमें तेरी भाभी ने जहर मिलाया हुआ है। ला मुझे दे, मैं फेंक देता हूँ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मार। लेकिन 1 मिनट, तुम्हारी शादी नहीं हुई, भाभी कहाँ से आ गई? राम नंबर।
लगता है ये लोग कॉलेज का फ्री का खाना खाने के लिए 8 दिन से भूखे थे और फिर इनको खाना नहीं मिला तो कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे, कितने शानदार विचार रखते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान। भाई ये हमारे हैं, इनको खाने को कभी नहीं मिलता, इनकी तरफ फोकस करो बेचारे। हाँ जाओ जाओ जाओ, देख लेना भी खाने को नहीं मिलता भाई, दे देना। अब मॉल में बम्पर डिस्काउंट चल रहा है तो मौके का फायदा सांड भाई ने भी उठाया और वो भी अपने दोस्तों के साथ। इस भाई के पापा तो काफी तेज हैं क्योंकि इन्होंने तो अपने बेटे की शादी में भी अपना फायदा ढूंढा। पापा ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और इसी से मैं शादी करना चाहता हूँ। इसके पापा तो मान गए, अब हम आपको मनाने आए हैं। अच्छा, मनाने वाली क्या बात है, तेरा बाप हूँ, चुटकी बजाते शादी करा दूंगा। जी अंकल, इसमें भी अपना फायदा। क्या हुआ, पापा मान तो गए, चुटकी बजाती अपनी शादी करा देंगे। चुटकी मेरी मम्मी का नाम है। इसीलिए कहते हैं गर्लफ्रेंड बुलाती है तो जाने का नहीं, क्योंकि अगर पकड़े गए तो दोबारा उधर से खाली हाथ आने का नहीं। कुछ तो चाल मार के 2 seconds later. मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, और क्या लगे से ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। भाई ने तो लड़ाई में दीदी के मुंह पर असली सच बोल दिया। इसे सुनकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। गलती कर दी तुमसे शादी करके। मुझे भी किसी समझदार औरत से शादी करनी चाहिए थी। समझदार औरत समझदार औरत तुमसे शादी ना करती। यही तो समझाना चाहता था। भाई पहली बार अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, लेकिन गर्लफ्रेंड ने तो मिलने से पहले ही बेइज्जती कर दी। और फिर देखिए भाई ने क्या किया। कहाँ हो तुम? वहीं तो हूँ जो तुमने लोकेशन दी थी। मैं भी वहीं तो खड़ी हूँ जो तुमने लोकेशन भेजी थी। वैसे तुम्हारे आसपास क्या है? मेरे पास तो शॉप्स हैं और पास में एक छपड़ी खड़ा है जो कलुआ लग रहा है एकदम। लेकिन 1 सेकंड। हेलो। इस वीडियो में जो भाई ने बताया है वो सिर्फ समझदार लोग ही समझ सकते हैं। यदि आपको समझ आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो गाइस, आज मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ जो लड़कियां नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? अरे कर क्या नहीं सकती? रुको जरा, सबर करो, बोला बोलो के कर क्या नहीं सकती? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्या पागल हो गए? क्या बोलोगे कि नहीं बोलोगे? गुस्सा दिला रहे हो। अब ना ओवर एक्टिंग हो गई है तो बता दो क्या नहीं कर सकती। इधर तो देखो, क्या नहीं कर सकती। हंसती रहो, क्या नहीं कर सकती बताओ ना। इधर तो देखो, क्या नहीं कर सकती बोलो तो। क्या नहीं कर सकती? तू समझा नहीं। देखो क्या नहीं कर सकती। अच्छा नहीं कर सकती बोलो। गाइस, तुम समझ गए ना क्या नहीं कर सकती? क्या नहीं कर सकती? ये नहीं समझ पाएंगी लड़कियां। अरे ये लड़कियां क्या होता है? मैं हूँ यहाँ पे। क्या नहीं कर सकती? हाँ ठीक है। दोस्तों इस वीडियो का सही जवाब है कि लड़कियां चुप नहीं रह सकती। सही बात है। भाई ने इतनी मेहनत करी लेकिन बाद में उसको जो फल मिला उसे देखकर आपकी भी हंसी नहीं रुकेगी। नो। सरकार ने वादा किया था कि हर घर पर पानी पहुंचाएगी और लो सरकार का वादा पूरा भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, हमने वादा किया था कि शहर के हर घर में पानी पहुंचाएंगे और आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये बताते हुए कि हमने ये वादा पूरा किया है।
हमने पानी पहुंचा मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? नहीं, आप कौन? तुम्हारी बीवी घर आ कुत्ते, तुझे मैं आज बताती हूँ। हेलो, क्या आप शादीशुदा हैं? हाँ यार, मैं शादीशुदा हूँ, पर आप कौन? तुम्हारी गर्लफ्रेंड धोखेबाज। अरे यार सॉरी, मुझे लगा मेरी बीवी है। हाँ बीवी हूँ, कुत्ते कछुए, तू घर आ, घर आ। अगर ससुराल में इतने सारे बच्चे होंगे तो आदमी अपने ससुराल जाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा। नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे? बस नहीं जाऊंगा ना मैं। तुम कैसे नहीं जाओगे? मैं अगर जाऊंगा तो तुम्हारे भांजियों को, भतीजियों को मैं 1 रुपया भी ईदी नहीं दूंगा। अरे तुम्हारी एक बहन के 11 बच्चे, एक के 8, एक के 6, 8 बहनों के मिला के 53 बच्चे हो रहे। अरे बाबा 10 रुपए के हिसाब से भी 530 रुपए हो रहे। मैं ले चलो, मुझे ईदी नहीं बोलना। फिर मुझे वो आके लटक जाते हैं, आलू आ गए, आलू आ गए। अभी डोगेस भाई के इलाके में आकर पापा की परियां रील बना रही थी और फिर देखिए इनको इन्होंने उल्टे पैर दौड़ा दिया। बहन का क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? साहब, साहब लगा। बाप, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब आप ही बताइए कि बेचारे भाई साहब करे तो करे क्या। ओ भाई साहब, 1 महीने से देख रहा हूँ तुम्हें, रोज गली के चक्कर काट रहे हो। इरादा क्या है? खराब हो जाएगा। मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। यहाँ लड़ाई हो रही है या फिर कोई डांस कंपटीशन, समझ नहीं आ रहा है। एक सनम तेरी आँख कटीली, दूसरे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम, झूमर वाले बाले। एक सनम तेरी आँख कटीली, दूसरे गोरे गाल तेरे, तीजे गोरे गालों पे जानम, झूमर वाले। भाई ने तो बर्थडे पार्टी ना देने का नया तरीका ढूंढ निकाला। और भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी। खराब हो जाएगा। मैं मार भला अपने दोस्त की ऐसी बेइज्जती कौन करता है यार। भाई एक बात बता। हाँ, तेरी तो गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तू इतना खुश कैसे रह लेता है? क्योंकि भाई तेरी भी तो नहीं है। बेचारे भाई की तो किस्मत ही खराब है, क्योंकि यही इनकी गर्लफ्रेंड के दूसरे बॉयफ्रेंड जो हैं। खा मेरी सर की कसम, तेरी जिंदगी में कोई दूसरा लड़का नहीं है। खा ना मेरी सर की कसम। तुम ही दूसरे हो। इसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। अच्छा, तो तुम प्यार करते हो मेरे से? हाँ, क्या कर सकते हो मेरे लिए? तुम चाहे मेरी इज्जत लूट के देख लो, मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। इन्हें तो इस भिखारी की कमाई जानकर अपनी पार्टी ही बदल डाली। भैया कुछ मिल जाए। अबे इतना हटा कटा हो के भीख मांगने से जाके तुके काम न करे के चाहिए। तो भैया तू ही कोनो काम बता दा। कितना कमा ले 5000 महीना का? नहीं, दिन का। बता तब कोने गाँव में चला जा। गजब तो विवाद। दीदी तो गलत आदमी को समझा रही थी। क्या हुआ? ये महिला टॉयलेट है। तो क्या हुआ? महिला जयवर्धन नाम है मेरा। बेवकूफ कहीं का। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। इन्हें तो बिल से बचने के लिए अपना पूरा हुलिया ही बदल डाला। देखिए जरा कैसे। अमेजिंग था यार। अच्छा था। तुम्हें पता है कल क्या हुआ था? अरे यार बिल आ गया है, क्या करे इसका? सब कॉन्ट्री करे। मेरा बॉयफ्रेंड होता ना तो सारा बिल वही पे करता। बिल तो हमेशा मैन से पे करते हैं ना। करेक्ट। तो हम में से कौन है मैन? लेकिन 1 सेकंड, ये है शिट यार, हमें से तो कोई भी मैन नहीं है। तो एक काम करते हैं, सब कॉन्ट्री करते हैं, है ना? भाई अपने पापा को बीड़ी पीने पर ज्ञान दे रहा था, लेकिन बीड़ी का बंडल तो इसी का था। बा यार, इनका भी रोज को यही ड्रामा होगा। अजी पापा जी, तुम 100 फेरी मना कर रखा था, बीड़ा क्यों पी रहे? ये बेटा खराब कर देगी थारे यहाँ। बस ज्यादा ज्ञान क्यों झाड़ रहा तेरे मंडल में? एक हड्डी बनाया। इसे कहते हैं बाप का असली खौफ। बेटे मजा आ रहा दुकान का सामान लेन, दुकान का ध्यान रखिए और गाहक के साथ इज्जत से पेश आया करे। ठीक है पापा जी। भाई जी आलू दे दियो। है नहीं बचल, मैं रखे तो मैं देता नहीं। बेटा क्या लेता? अरे चाचा आलू लू था, देन लायो। ले भाई आलू तो हो गए तेरे, और बता।